हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में नए चैप्टर को लेकर के हम इस वीडियो को बनाए हैं और आज आप लोगों के लिए जो है मैं एक इस कंसेप्ट को जो है पूरा करूँगा जो इस चैप्टर से संबंधित है। और इसमें हम सबसे पहले हम रियल नंबर क्या है, इसके कितने पार्ट होते हैं, उसके बाद हम सिर्फ 1 से 2 सवाल को लेंगे। और क्योंकि हमें जो है ये सवाल कोई अहमियत नहीं होती है, हमें पहले सवालों के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना चाहिए। यदि हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं तो हमें इस सवालों से संबंधित 1 हो 2 हो या कितने भी सवाल हों तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन यदि हम केवल सवालों पर फोकस करें कि हम इतने सवाल जितने हमारे चैप्टर में दिए हुए हैं तो सवाल के बनाने से लेकिन उसका संबंध हमारे कंसेप्ट से नहीं होता है। एक होता है केवल जो है रट्टे मार करके हमें जो है सवालों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो उससे कंसेप्ट से हमें अलग होना है और हमें जो है इस कंसेप्ट से चलना है कि ये चीज़ जो है कैसे हुआ। और हमें जो है इस तरीके से रिसर्च के टाइप में जो है इसको स्टडी करना चाहिए जो कि आपको लॉन्ग लाइफ के लिए जो है आपको ये याद भी रहेगा, मेमोरी में रहेगा और ये चीज़ जो है आपके एग्जामिनेशन के टाइम में भी जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। यदि आप इस चीज़ को यदि दिमाग में रख लेते हैं तो आपको मुझे बेहिचक जो है आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपको जो है ये दिखाई देगा। आप देखिए, आप इसको कर करके तो हम जो है यहाँ पर सबसे पहले हम इस बोर्ड पे जो है हम लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 NCERT के बच्चों के लिए जो है हमने ये वीडियो बनाया है। और ये आपको दिखाना चाहते हैं हम जो कि ये जो चैप्टर है वो रियल नंबर से संबंधित है और जो वास्तविक संख्या जिसको हिंदी में कहते हैं, और इसके 2 पार्ट जो है ना हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं, एक रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर जो होते हैं हमारे, ये एक रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं। आपको मैं पहले की क्लास में भी जो है बता चुका हूँ कि जो है P/Q यानी Q जो है नॉट इक्वल 0 यानी अंश बटे हर, अंश इसका P हो गया और हर जो हो गया वो Q हो गया। और इसका जो Q नॉट इक्वल 0, तो यहाँ पर जो है एक चीज़ पॉइंट गौर करने की बात होती है कि जब हम यहाँ पर एक विथ डेसिमल होते हैं और एक विदाउट डेसिमल होते हैं, तो यहाँ पर रेशनल में होते हैं विथ डेसिमल यानी 1.2323 करके जो है एक, उसमें भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर में हम देख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग मीन्स ये होता है कि जिससे हम सीधी संख्या में वो पूरा जो है ये उसका विभाजित हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए, संख्या में डिवाइड किया और उसका जो है कोसेंट आ गया यानी भागफल जो आ गया 1.23 आ गया। तो 1.23 जो है ये पूरा क्लियर हो गया, तो कहते हैं हम टर्मिनेटिव। और जिसमें नॉन टर्मिनेटिव मीन्स हुआ जो कि आपको रेकरिंग टाइप का हो जाता है, इसका कोई एंडलेस होता है, वो उसका कभी जो है ये कटता नहीं है, विभाजित नहीं होता है। तो देखिए आप 1.23 करके जो है वो आगे तक चलता रहेगा। तो अब जो है बच्चों यहाँ पे ये देखना है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सिस्टम है और उस पर जो है ना -4 -3 -2 -1 उसके बाद 0 से स्टार्ट हो जाता है और फिर उससे आगे पॉजिटिव नंबर हो जाते हैं 1 2 3 4 करके आगे चलता रहता है। यहाँ पे -4 -3 -2 -1 आपको इस बोर्ड पे दिखाई देता होगा। इंटीजर आ रहे हैं और एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं। तो हमें जो है अब आगे जो है रेशनल इरेशनल के बाद हमें ये समझना है जो कि हमारे इस चैप्टर के थ्योरम से रिलेटेड है कि P इज प्राइम के बारे में हमने पहले बता चुका हूँ, जो कि ये एक और अपने को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होता है। जैसे सपोज है कि यहाँ पे थ्योरम है P इज प्राइम, P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको जो है ये थ्योरम आपको लर्न भी करना है और आप यदि इसको समझना चाहते हैं तो बेसिक आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 डिवाइड्स 10², 2 डिवाइडिंग 10 ऑल्सो, P एंड Q हैव HCF इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो है आपको ये देखना है कि
ई जो है डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर में, इसे भी डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, एक के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो 2 डिवाइड्स 10 स्क्वायर। इफ 2 डिवाइड्स 10 स्क्वायर देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स इन 10। यहाँ पे जो है 2 p एंड q है HCF इक्वल टू 1। अब हमें जो है यहाँ पे देखना है कि इरेशनल नंबर में जो है नॉन स्क्वायरिंग जीरो का जो रूट होता है, जिसका कि हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। सपोज दैट जैसे कि 10 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, किसका स्क्वायर होगा 10? 6 किसका स्क्वायर होगा? तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो रूट निकालते हैं हम, वो हमारा इरेशनल नंबर आता है। i इक्वल टू अंडर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा वो इरेशनल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, यानी i इक्वल टू जो है यहाँ पर √6, √10, √3, √5। यहाँ पर √3, √5, √6, √10 हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये प्राइम नंबर है ये। अब यहाँ पर प्राइम नंबर है तो यहाँ पे जो है 2 × 3। अब कहेंगे कि 10 तो जो है किसी दूसरे संख्या से कट जाएगा, 1 और 10 को छोड़ करके 2 से कट जाएगा। बट यहाँ पे ये हमें दिखाने हैं कि 2 × 5, यानी 2 जो है ये प्राइम नंबर है और √5 भी प्राइम नंबर है। इसका मल्टीपुल जो है वो भी हमारा प्राइम नंबर ही होगा। सपोज दैट यहाँ पे हम देखते हैं कि आइए हम अपने जो है कुछ इस थ्योरम के बाद हम कुछ अपने सवालों को ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चैप्टर आप निकालिए √2 या √5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रूफ दैट √5 करना है कि √5 कैसे इरेशनल होगा, ये कैसे ये अपरिमेय संख्या होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए जो कि √5 जो है इरेशनल है। तो सपोज दैट √5 जो है हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो परिमेय यानी इरेशनल नंबर के लिए हमें p/q के फॉर्म में चाहिए, q नॉट इक्वल 0, जैसा कि हमने अभी जो है बताया है। तो √5 इक्वल टू p/q, p/q। अब यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पे ले लेना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √5 को q से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर p हो जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, एंड वी गेट। अब यहाँ पे देखते हैं कि √5 का और p का स्क्वायर कर लेते हैं। तो √5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पे 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो अब हमारा जो इक्वेशन ये जो बन रहा है, यहाँ पर देखते हैं कि q जो है ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई यहाँ पर जो है q जो है 5 का जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे 5q का जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में है। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि इसी तरीके से जो है हमारा क्या है ये p इक्वल टू यानी सपोज दैट यहाँ पे p जो है जैसे कि हमने अभी डिस्क्राइब किया है कि 10 जो है a स्क्वायर का जो है डिविजिबल p जो है और डिविजिबल बाय a स्क्वायर, यानी जो है p a स्क्वायर से a स्क्वायर में p जो है डिवाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो है उसी प्रकार से √5 में जो है ना q जो है यहाँ पर q और डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। उसी तरीके से p जो है यहाँ पर r को ले लेते हैं,
r जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। r इज एनी इंटीगर तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पी स्क्वायर जिसका इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 स्क्वायर इक्वल टू पी जो है यहाँ पे इक्वल टू 5r। तो 5r का पी स्क्वायर का वैल्यू जो है यहाँ पर 5q स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमने जो है पी का जो है 5r यानी r इज एनी इंटीग्रल को जो है मान लिया है। तो अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 25r स्क्वायर। अब ये 5 से कट जाएगा ये, यानी q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। एक इक्वेशन हमारा यहाँ बन रहा है, एक इक्वेशन यहाँ बन गया था, इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारा जो है ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपैरिजन करें, एक यहाँ से कर लें और एक यहाँ से कर लें, जो आ रहा है तो यहाँ पर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से हम कह सकते हैं कि जो हमने एचसीएफ जो है पी एंड क्यू का एचसीएफ जो हमने 1 सपोज किया था, जो कि मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से वो हमारा रॉन्ग एसम्पशन था। रॉन्ग एसम्पशन में जो है हमारा जो है ये इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि P and Q having common factor 5, then contradiction फाइव क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, 5q स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि दोनों में जो है हमारा कॉमन आ रहा है। तो जो हमारा इक्वेशन 1 और 2 जो निकला हुआ था वही ये इक्वेशन हमने दोबारा रिपीट करके लिख दिया है, जिससे कि समझने में आपको सहूलियत हो। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि because our wrong या incorrect या इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से जो है हमारा ये √5 क्या हो जाएगा, अब जो है हम जो है हमें जो है जो माने थे हमने √5 जो है रेशनल नंबर है, जो कि वो गलत माने थे। ये हमारा जो है इसीलिए √5 जो है यहाँ पर एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है 1 नहीं हो करके आपका ये 5 कॉमन आ रहा है, जो कि हमारा रॉन्ग एसम्पशन है। तो इस वजह से हम ये चीज़ कर दिए। अब जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 + 2√5, ये भी जो है मेथड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर जो है 3 + रोज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको P/Q के रूप में मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर 2√5 जो है P/Q -3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो देख रहे हैं Q -3Q। तो अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं ऑफ कंट्राडिक्शन रूल जो है यहाँ भी फॉलो करेगा। सपोज दैट 2√5 इक्वल टू हमारा कितना हो गया P-3Q/Q, और यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2√5 1। तो अब हम वहाँ पर जो है एक चीज़ मैं आपको एक नया फार्मूला में बता दूँ, आपको नया तो नहीं है
लेकिन आप लोगों को हो सकता है कि कुछ बच्चों को नया लगे। आई प्लस आर इक्वल टू आई, आर प्लस आई इक्वल टू आई, यानी रेशनल और इरेशनल और रेशनल को भी हम ऐड करते हैं तो वो इरेशनल बन जाता है, और इसको रेशनल को और इरेशनल को जो है कि हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर रिवर्स टाइप से तो वो भी हमारा इरेशनल ही आ जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आई, यहाँ पे आई माइनस आर इक्वल टू भी आई आ जाएगा। यहाँ पे जो है √5 जो है और 2 हमारा प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। सपोज दैट ये जो हमारा रेशनल और इरेशनल इसी दो में से कोई ना कोई होगा, तो यहाँ पे यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारा इरेशनल नंबर आ जाता है। आई इंटू आर इक्वल टू आई, इसी मेथड से जो है हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं, जो कि ये जो है हमारा रॉन्ग असम्पशन है ये, और ये हमारा जो है जो हमने रेशनल नंबर सपोज किया था वो हमारा गलत धारणा थी ये। तो यहाँ पे जो है 2√5 इक्वल टू p माइनस 3q बट्टे क्यू, टू नॉट इक्वल 0, तो यहाँ पे जो है ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन पर ये डिपेंड करता है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन थ्योरम से आपका ये सिद्ध हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे की वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।